नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन और मैं सीआर चौधरी आप सभी का तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ जुड़ा हूं। आपके आरएचएस सीयूटी 2025 सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग थी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल बीपीडी, उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। इस रोक को लगाने का कारण क्या है, ये मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ और इस वीडियो को स्टूडेंट मैं आपको वो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन जानकारी मिस करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी एक चीज है जो चूक जाएगी और वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है, अभिभावकों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स होंगे, काउंसलिंग वगैरह वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपके डाउट सॉल्व करना। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिए और अब मैं डायरेक्ट इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों राजस्थान के अंदर 2025 में आरएचएस सीयूटी 2025 नाम से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जिसके लिए राजस्थान में अभी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीपीडी इन तीनों कोर्सेज की कंबाइंड काउंसलिंग चल रही थी, जिसकी काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई 24 जुलाई से 27 जुलाई तक ये काउंसलिंग प्रोसेस में थी, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज जिनको काउंसलिंग के अंदर शामिल नहीं करने के कारण वो कॉलेज कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और कोर्ट को बोलते हैं हमें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने काउंसलिंग पे टेम्परेरी बेस पर स्टे लगा दिया था, जिसकी वजह से 25 जुलाई 2025 को काउंसलिंग स्टॉप हो गई थी, जो अब तक शुरू नहीं हुई। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस काउंसलिंग पे एक बार मैटर सॉल्व होने के बाद दोबारा से फिर स्टे लग गया, तो उसका कारण क्या मैं आपको पूरी न्यूज बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आपके आरएचएस सीयूटी 2025 सेकंड राउंड की काउंसलिंग पर एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा 2 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। अब ये रोक क्यों लगी है और रोक किसके कहने पर लगी है, तो ये सारी चीज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले ये न्यूज आई है और इस न्यूज को आप ध्यान से पढ़िए। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल पर लगाई रोक, सरकार को एनओसी से जुड़े मुद्दों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। स्टूडेंट, एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये कॉलेजों को दिया जाता है, जो भी कॉलेज नर्सिंग का कोर्स करवाती है उनको दिया जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है ये पहले अपन पढ़ते हैं और सुनाते हैं और उसके बाद इस न्यूज का क्या कंक्लूजन है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएस नर्सिंग कोर्स 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आरएचएस की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग रोकने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। मतलब ये स्टूडेंट 13 अगस्त की न्यूज है और 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और पूरा मैटर है वो एनओसी को लेके है। अब एनओसी मैंने आपको बता दिया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, तो कुछ कॉलेज है नर्सिंग के जिनको अभी एनओसी नहीं मिलेगी। एनओसी नहीं मिलने के कारण उन कॉलेजों के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज के मापदंड होते हैं वो पूरे नहीं है, तो जिसकी वजह से 2 हफ्ते की रोक है। तो मान के चलो कि अब आपका जो भी सुनवाई है वो अगस्त के लास्ट वीक की या लास्ट डे होने वाली है अगस्त के महीने में। तो यहाँ पे पूरी बात क्या है वो अपन पढ़ते हैं। आरएचएस के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग पर रोक लगाने की, ये देखिए आरएचएस की अपील पे काउंसलिंग पे रोक लगी है और इसमें बताया गया है कि एनओसी को अंतिम रूप दिए बिना काउंसलिंग कराने में विसंगतियां पैदा हो सकती है। क्या बोला है आरएचएस ने? एनओसी को अंतिम रूप दिए बिना अगर काउंसलिंग करा सकते उसमें विसंगतियां पैदा हो सकती है। तो स्टूडेंट, विसंगतियों का मतलब है कुछ कॉलेज जो बिल्कुल कोर्ट की मदद से काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं और जिनके पास कोई भी मान्यता नहीं, अगर उन कॉलेजों में स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है तो उन कॉलेजों में स्टूडेंट एडमिशन खतरे में पड़ सकता है या उनकी डिग्री खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इन कॉलेजों को पहले पूरा निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद इन कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी। तो ये सारी मामला है, तो इस पर मैं पूरी न्यूज आपके सामने बताऊं। इस पर सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी सहमति जताते हुए कहा कि एनओसी से जुड़े मामलों का निपटारा होने के बाद ही काउंसलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं स्टूडेंट आपको एनओसी के बारे में आगे इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हाईकोर्ट ने निजी नर्सिंग कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राइवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी जोधपुर को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार के साथ साथ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर और दीप शिखा कला संस्थान रीजनल नर्सिंग कॉलेज दामोदर प्रतापगढ़ भी इस मामले में पक्षकार है। राज्य सरकार कोर्ट ने राज्य सरकार को एनओसी से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने का कोर्ट ने आदेश दिया है गवर्नमेंट को, आरएचएस को और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल तीनों को कि वो एनओसी का मुद्दा है वो जल्द से जल्द निपटाए और बच्चों की काउंसलिंग शुरू करवाए। इसलिए ये आरएचएस की अपील पे 2 हफ्ते की यहाँ पे रोक लगी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं बता दूं, सबसे पहले ये मैटर क्या है पूरा, तो मैटर आपको मैं यहाँ बता दूं। कुछ प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जो काउंसलिंग में शामिल नहीं होने पर कोर्ट के पास गए और कोर्ट को बोला कि हमें काउंसलिंग में शामिल किए जाओ, ठीक है। बट क्या है कि इन कॉलेजों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब इन कॉलेजों के पास ना तो आरएनसी की मान्यता है ना आईएनसी की मान्यता है। इन कॉलेजों के पास खुद का कैंपस भी नहीं है और इसके अलावा इन कॉलेजों के पास ना हॉस्पिटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर ऐसा कॉलेज अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाए तो उसका कभी खतरे में नहीं पड़ेगा, तो और क्या होगा, वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेगा कैसे, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करेगा। तो ऐसे कॉलेजों का आरएचएस अब निरीक्षण करेगा सबसे पहले तो, और जो कॉलेज शर्तें पूरी करेगा। शर्तें कौन कौन सी होती है, जैसे एक कॉलेज के अंदर टीचिंग फैकल्टी होना चाहिए, कॉलेज का खुद कैंपस होना चाहिए, कॉलेज के पास 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, तो उनको तो एनओसी दी जाएगी और काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो ये सारा जो भी मैटर है ये आरएचएस निरीक्षण करेगी, पर इंस्पेक्शन करेगी एक एक कॉलेज का जाके। जिन जिन कॉलेजों ने अभी काउंसलिंग में रोक पैदा की, काउंसलिंग में रुकावट पैदा की, उन सभी कॉलेजों का आरएचएस ग्राउंड जीरो पे निरीक्षण करने वाली। निरीक्षण करने के बाद में इन कॉलेजों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत नहीं है, जो कॉलेज के अंदर दिक्कत है, कोई भी एक भी दिक्कत उसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और कोर्ट के सामने आज अपना बयान पेश करेगी। इस कॉलेज को इसलिए काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज के जो मापदंड होते हैं वो पूरे नहीं करती है, तो इसकी वजह से इन्हें हमने बाहर कर दिया और फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होता है। क्योंकि स्टूडेंट ऐसे कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका ही भविष्य खत्म, इसलिए यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा कर रही है ताकि स्टूडेंट को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है।
तो अब मैं यहाँ आपको बता दूं कोर्ट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं स्टूडेंट को। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप किसी भी कोर्ट वाले कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं, जैसे वो आईएनसी या आरएनसी अप्रूव भी नहीं है और आरएनसी से एफिलिएशन भी नहीं है और उसका खुद का कैंपस भी नहीं है और खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर ऐसे कॉलेज से आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हो और वो कॉलेज कोर्ट की मदद से काउंसलिंग में शामिल हुआ है, ऐसे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका एनरोलमेंट नहीं होगा। देखो स्टूडेंट, आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन एनरोलमेंट नहीं होगा। जब आपका एनरोलमेंट ही नहीं होगा तो जो यूनिवर्सिटी, जैसे आगे की यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम करवाती है, तो वो एग्जाम आप कभी नहीं दे पाओगे। अगर दोगे भी तो कोर्ट की मदद से, लेकिन तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा समय पर रिजल्ट, तो ये सारी दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से, क्योंकि जब आपका एनरोलमेंट नहीं होगा तो आपके पास डिग्री नहीं आएगी, डिग्री नहीं आएगी तो आपके पास रजिस्टर्ड नर्स नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने जब आएगी तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम इंडिया में या राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे नर्सिंग की कॉम्पिटिशन, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, सीएचओ की वैकेंसी है, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है, एनएचएम की वैकेंसी है, वो कोई भी एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, आपको रजिस्टर्ड नर्स नंबर नहीं मिलेगा। स्टूडेंट कोई भी बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग की डिग्री करता है तो उसको एक 4 साल की डिग्री पूरी होने के बाद एक आरएन नंबर दिया जाता है, वो आरएन नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एक वैलिड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की ही नहीं है। इसीलिए तो आरएचएस इस बार ये कर रही है, क्योंकि ये मैटर आरएचएस को आज से 2 या 3 साल पहले सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन पहले कुछ कर्मचारियों की ढिलाई की वजह से ये काम हुआ नहीं। अब जो सर है वीसी सर, वो बिल्कुल आपका पूरा का पूरा जो कचरा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कचरे को हटा के ही मानेंगे, ये उन्होंने ठान लिया। इसलिए ऐसे कॉलेज से आप अगर डिग्री करोगे वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी, तो ये आपको नुकसान भी हो सकता है। स्टूडेंट, ये जानकारी आपके लिए मैंने बताई है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग आखिर स्टार्ट कब होगी और इसके अलावा आपके कौन कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब के लिए रेडी करके रखने होंगे। ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस लिंक कैसे भरनी, इसलिए स्टूडेंट आपको ये पूरा वीडियो वॉच करना है ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी एक साथ में समझ आ सके। तो प्लीज आप जरूर रिप्लाई दूंगा, आपका कोई भी डाउट होगा तो उसका भी। ठीक है, और इसके अलावा आरएचएस काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट जानी तो उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट विजिट करना होगा, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट बता दूं, आपके आरएचएस की जो काउंसलिंग है अब वो आपकी जहां तक मुझे लगता है सेकंड वीक ऑफ सितंबर से पहले स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट अब सारे कॉलेजों का इंस्पेक्शन होगा, ग्राउंड जीरो कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का। 2 हफ्ते की काउंसलिंग खुद रुकी हुई। ठीक है, तो मान के चलो कि आपकी सितंबर सेकंड वीक से पहले काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, मान के चलो 10 सितंबर से पहले काउंसलिंग स्टार्ट होना मुश्किल है। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से प्रिपेयर रखिए, ये आपके काउंसलिंग के टाइम में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जब आप काउंसलिंग करवाओगे या चॉइस नहीं करोगे, उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी और एसटी कैटेगरी का, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी इन कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर कोई डिफेंस वाला स्टूडेंट है तो उसका डिफेंस सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसका फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ठीक है, इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करके रखो। और इसके अलावा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप जरूर विजिट करें rhscut2025.com। और दोस्तों मैं बता दूं आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट रहता है, तो इस डाउट को आज मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ। स्टूडेंट सेकंड राउंड में पहली बात तो सभी को फ्रेश चॉइस लिंक बनी। देखो आपका पहले 2 दिन के लिए सेकंड राउंड चला था तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने अपनी चॉइस लिंक भर के लॉक कर दी थी, लेकिन अब मैं बता दूं जब भी आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि तब आप सभी को जो चॉइस लॉक कर दी है और जिन्होंने चॉइस लॉक नहीं की है, ठीक है, उन सभी को फ्रेश चॉइस बनी, क्योंकि आपके नए कॉलेज ऐड होंगे। कुछ कॉलेज तो ऐड होंगे ना भाई, क्योंकि कुछ कॉलेज तो मान्यता पूरी करते हैं जो नर्सिंग कॉलेज के मापदंड होते हैं, तो उनकी। और दूसरी बात यह है कि सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ना तो काउंसलिंग करवाई और ना ही काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाया वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन चॉइस लिंक नहीं की, वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरे वो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाया और चॉइस लिंक की बट कॉलेज नहीं मिला, वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चौथे वो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी करवाया, चॉइस लिंक की और कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन किया, उन्हें कॉलेज अपग्रेड करना तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पांचवे वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड अलॉट होने के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग करवाई और बीएससी नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो अब आप पैरामेडिकल और बीपीटी इन 2 कोर्सेज की काउंसलिंग करा सकते हैं और बीएससी नर्सिंग की आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कौन कौन काउंसलिंग में शामिल हो सकता है और आप सभी को फ्रेश चॉइस लिंक भरनी होगी। और दोस्तों आपको बता दूं जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वो आपकी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी सुरक्षित है, वो काउंसलिंग कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, एक ये भी स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट था, तो ये भी आप जान के चलो या समझ के चलो कि आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कैंसिल नहीं होगी। जिसको भी एडमिशन मिल गया फर्स्ट राउंड में उनका एडमिशन सेफ है, उनकी सीट सेफ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट आपका और सवाल रहता है कि मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल चुका है सर, तो मैं क्या अब जो हमारे कॉलेज के अंदर क्लासेज स्टार्ट हो गई है वो क्लासेज ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तो स्टूडेंट ये फैसला आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज से अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हो तो स्टूडेंट आप सेकंड राउंड तक का वेट कर सकते हो और सेकंड राउंड में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो ठीक, नहीं तो आप इसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो अब से क्लासेज ज्वाइन करूंगा और सही तरीके से पढ़ूंगा ताकि मैं अपने कोर्स में पीछे नहीं रहूं, समय पे कोर्स पूरा कर सकूं, तो स्टूडेंट आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक मैंने आपको सारी जानकारी बता दी आपकी काउंसलिंग पे क्यों रोक लगी और आपकी वापस काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं। और दूसरी बात ये बताइए कोर्ट वाले कॉलेज
आपको ज्वाइन करने चाहिए नहीं, और कोर्ट वाले कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो ये सारी जानकारी मैंने अब तक आपको बता दी। अब स्टूडेंट मैं बताऊंगा जब भी सेकंड राउंड शुरू होता है तब आपको अपनी चॉइस लिंक कैसे भरनी, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, किस नंबर पे आपको कौन से कॉलेज भरने हैं। तो इस वीडियो में आप आगे यही बताने वाला हूँ, प्लीज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हाँ दोस्तों, तो अगर मैं बता दूं आपको, अगर आपके यूआर कैटेगरी या अदर स्टेट स्टूडेंट हो, आपके नंबर अगर 45 से लेकर 55 के बीच में आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के भी 45 से 55 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नंबर अगर 40 से 50 के बीच में, एमबीसी कैटेगरी के नंबर 40 से 50 के बीच में, और एससी कैटेगरी नंबर भी 40 से 50, और एसटी कैटेगरी 35 से 45, और फिजिकल हैंडीकैप 1 से 10 नंबर होगा तो भी चलेगा। अगर ऐसे स्टूडेंट हो आप, तो आपको सबसे पहले अपनी चॉइस लिंक के अंदर स्टूडेंट इन सिटीज के कॉलेज भरने चाहिए। नागौर के कॉलेज, ये कॉलेज आप देख लो, और इसके अलावा हनुमानगढ़ के कॉलेज, इसके अलावा स्टूडेंट श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, बारा, भरतपुर, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, करौली, झालावाड़, बाड़मेर, सोडावास और भिवंडी, ये कॉलेज उन स्टूडेंट को बनना चाहिए जिनका कैटेगरी अकॉर्डिंग इस रेंज के अंदर मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज ये मार्क्स आ रहे हैं तो पहले आपको ये कॉलेज बनने स्टूडेंट, इसके बाद में आपको टॉप के प्राइवेट कॉलेज जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के प्राइवेट कॉलेज है वो फिल करने हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर स्टूडेंट इस प्रकार से अगर आप अपनी चॉइस लिंक करते हो तो मेरी गारंटी है आपको 100% सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट आप अगर अपनी मनमर्जी से, अगर अपने स्मार्ट दिमाग से और कुछ ज्यादा चॉइस लिंक भरते हो तो फिर उसमें कॉलेज मिले नहीं मिले उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैंने जो बता रहा हूँ चॉइस लिंक, उस हिसाब से अगर आप चॉइस लिंक करते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर यूआर कैटेगरी में 55 से 70 के बीच में, ओबीसी में भी 55 से 70, ईडब्ल्यूएस के अंदर 50 से 65, एमबीसी के अंदर 50 से 60, एससी में 50 से 60 नंबर, एसटी कैटेगरी में 45 से 55 और फिजिकल हैंडीकैप 10 प्लस नंबर है। तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले अपना जो भी टॉप सिटी का प्राइवेट कॉलेज हो, जैसे किसी के अजमेर के फेवरेट कॉलेज तो वो अजमेर पहले फिल कर सकता है, और अलवर का स्टूडेंट पहले अलवर के कॉलेज फिल कर सकता है, और सीकर का स्टूडेंट सीकर फिल कर सकता है, और इसके अलावा किसी के जोधपुर के कॉलेज फेवरेट जोधपुर के भरे, उदयपुर के फेवरेट हो उदयपुर के कॉलेज भरे, और कोटा के कॉलेज फेवरेट हो कोटा के कॉलेज भरे, ये स्टूडेंट कॉलेज है। और किसी के जयपुर के कॉलेज फेवरेट हो तो ये जयपुर के कॉलेज है, तो वो जयपुर के कॉलेज पहले फिल करें। अगर इस प्रकार से अगर आप फिल करते हो स्टूडेंट, अगर आपके नंबर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो आप पहले टॉप सिटीज के कॉलेज भरो और फिर मीडियम सिटी कॉलेज भरो, तो आपको टॉप सिटी का एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बता दूं आपको कितने कॉलेज भरने चाहिए। एक बात ये भी जान लो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है, तो मैं बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट के नंबर, दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट के नंबर अगर 40 से लेकर 55 के बीच में कोई भी कैटेगरी हो, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कम से कम 120 कॉलेज तो आप चॉइस लिंक में जरूर भरें। ठीक है, 120 कॉलेज। और अगर किसी स्टूडेंट के नंबर अगर 55 से लेकर 70 के बीच में किसी भी कैटेगरी में है तो इस स्टूडेंट को कम से कम 50 कॉलेज तो भरने ही स्टूडेंट। अगर इससे कम कॉलेज भरते हो तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि आज का एक नियम है कि जितने कम मार्क्स पे आप जितने ज्यादा कॉलेज भरोगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी कॉलेज मिलने की बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट आप सभी इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ कि बीपीटी और पैरामेडिकल की क्या कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, यूआर कैटेगरी और अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए 70 से 55 और ओबीसी में भी 70 से 75 नंबर तक, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 65 से 70 मार्क्स तक, एमबीसी के अंदर 60 से 65 नंबर तक, एससी कैटेगरी में 60 से 65 तक, और एसटी कैटेगरी में 55 से 60 मार्क्स तक, और फिजिकल हैंडीकैप कोई स्टूडेंट है तो उसको 10 प्लस मार्क्स पे भी ये कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, बीपीटी और पैरामेडिकल में आपको गवर्नमेंट कॉलेज की ये कट ऑफ रहने वाली, किसी भी स्टूडेंट के बारे में इन कॉलेजों को लेकर डाउट है तो ये कट ऑफ देख लो, एग्जैक्ट यही कट ऑफ रहने वाली है स्टूडेंट, आपको बात अब समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के जो टॉप के नए गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी और उनको किस हिसाब से चॉइस लिंक करें तो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जान लो, अगर किसी स्टूडेंट के यूआर कैटेगरी के अंदर नंबर अगर 75 से लेकर 80 के बीच में, ओबीसी का कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर 74 से 78, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर 70 से 75, एमबीसी का कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर 65 से 70, एससी कैटेगरी कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर 65 से 70, और एसटी कैटेगरी कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर अगर 60 से 65 के बीच में, और फिजिकल हैंडीकैप कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर अगर 35 प्लस आए, तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज बनना है वो 2022 और 2023 के कॉलेज बनने हैं। अब 2022 के और 2023 के कॉलेज कौन से, तो स्टूडेंट ये देख लो, धौलपुर, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बारा, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, कुमेर, नागौर, प्रतापगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, तिजारा, टोंक, चित्तौड़गढ़, नावा, निम्बाड़ा, रावतबाड़ा। स्टूडेंट अगर आपके नंबर भी इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे तो ये कॉलेज अगर आप भरते हो चॉइस लिंक के अंदर सबसे पहले, तो आपको मेरी गारंटी है कि 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं बात करूंगा जो अपने मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज है, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 8 है, इनको किस नंबर वालों को ये कॉलेज मिलेंगे। तो स्टूडेंट मैं बात करूं यूआर कैटेगरी अदर स्टेट स्टूडेंट जिनके नंबर 80 से 84, ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिनके नंबर 79 से 83, ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनके नंबर 75 से 80, एमबीसी के अंदर जिनके नंबर 70 से 75, एससी कैटेगरी जिनके नंबर 70 से 75, और एसटी कैटेगरी जिनके नंबर 65 से 70, और फिजिकल हैंडीकैप कोई स्टूडेंट और उसके नंबर 40 मार्क्स तक भी है। तो ऐसे स्टूडेंट को ये जो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज है जो 2021 में ओपन हुए, बाड़मेर, पाली, भरतपुर, सीकर, कैकड़ी, अजमेर, करौली, भीलवाड़ा, लालसोट, दौसा, तो ये कॉलेज आपको आराम से मिल जाएंगे। आप स्टूडेंट
जो भी हो, ये कॉलेज अगर आपके इस नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं, इसमें कैटेगरी अकॉर्डिंग इस रेंज के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी चॉइस में ये कॉलेज बनना है, तो आपको 100% ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग जब भी होगी और उसके बाद जब भी अलॉटमेंट डेट आएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करूंगा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से, उनकी क्या कट ऑफ होगी, किन स्टूडेंट को ये कॉलेज अपने चॉइस में सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। अगर मैं यूआर कैटेगरी अदर स्टेट की बात करूं तो जिनके नंबर 85 से 90 के बीच में हो, ओबीसी में जिनके नंबर 84 से 89, ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनके नंबर 80 से 85, एमबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के नंबर अगर 75 से 80, एससी का कोई स्टूडेंट है उसके नंबर अगर 75 से 80, और एसटी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर अगर 70 से 75, और फिजिकल हैंडीकैप का कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर अगर 45 प्लस है, तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले अपने चॉइस के अंदर ये कॉलेज फिल करने चाहिए। आरयूएचएस जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर और चूरू और एसएमएस, ये कॉलेज आपको फिल करने चाहिए स्टूडेंट। तो ये मैंने बताया आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ है और किन स्टूडेंट को ये चॉइस में सबसे प्रेफरेंस है। अगर आपके भी नंबर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको ये कॉलेज सबसे पहले पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो आपको ये 100% ये कॉलेज अगर फर्स्ट राउंड में मिला, सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट में बात करना है जो अपना सबसे फेवरेट और सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होता है, एसएमएस जयपुर गवर्नमेंट कॉलेज। इस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी और ये किन स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ यूआर या अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट या गर्ल्स या बॉयज है तो उसको 91 प्लस है तो ये कॉलेज 100% मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में जिसके मार्क्स 90 प्लस है उनको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनके नंबर 87 प्लस है उनको मिल जाएगा कॉलेज। एमबीसी के अंदर जिनके नंबर 82 प्लस है, एससी में जिसके 81 प्लस है, एसटी में जिसके 75 प्लस है और फिजिकल हैंडीकैप जिसके 50 प्लस मार्क्स है, उनको ये कॉलेज थर्ड राउंड तक मिले मिल जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी गारंटी है आपको, ठीक है, 100%। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता दूं कुछ नए कॉलेज जो काउंसलिंग में आपके ऐड होंगे और इन कॉलेजों को आप एक बार देख लेना ये कॉलेज कैसे हैं, इनके बारे में पूरा ध्यान करना है आपको, कॉलेज कैसे हैं, क्या वास्तव में सही कॉलेज है या नहीं। अगर है तो आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। एक बार इस कॉलेजों के बारे में पूरा रिव्यू चेक करना है, उसके बाद ये कॉलेज ज्वाइन करना है। ये सारे कॉलेज कोर्ट वाले हैं, तो प्लीज एक बार इन सभी कॉलेजों को अच्छे से देखें और फिर यहाँ इनको सही स्ट्रीम में बढ़ना, अन्यथा मत बढ़ना, नहीं तो आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉलेज है श्री बालाजी कॉलेज, डीपीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर, नमन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, सूर्यांश नर्सिंग स्कूल जोधपुर, सरस्वती नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर, श्री विनायक मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी जयपुर और अंबिका स्कूल ऑफ नर्सिंग जोधपुर और अपेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग जयपुर। ये 9 कॉलेज स्टूडेंट, इन कॉलेजों को ध्यान रखना। आप फर्स्ट में जब यहाँ आपके काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर ये कॉलेज दिख जाएंगे, तो सोच समझ के इन कॉलेजों बढ़ना। और स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता दूं कोर्ट कॉलेजों में एडमिशन लेने है नहीं, ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। बाकी इन सभी कॉलेजों के पीछे सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ये लिखा हुआ होगा जब भी आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, और ऐसे कॉलेजों का कोर्ट केस पेंडिंग में रहता है कोर्ट के अंदर, इसलिए इन कॉलेजों में एडमिशन लेना खतरे से खाली नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और इस पे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा आप और भी ज्यादा जानकारी जाननी तो इन सर को आप मेल कर सकते हो। ये प्रमोद येवले है जो ओबीसी सर है आरएचएस के, और इनसे आप बात कर सकते हो, ये कॉल है। इसके अलावा मेल कर सकते हो, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बता दिए। और स्टूडेंट आज मैंने जो भी सारे आपके डाउट्स थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कब स्टार्ट होगी, कोर्ट की रोक क्यों लगी है और इसका कारण क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपका कोई भी डाउट हो वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए। और अपने यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और स्टूडेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है जिसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैंने अपने तेजल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो आप उन क्लासों को देखिए, वो क्लास आपको कैसी लगती है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपना कमेंट कीजिए, और उन क्लासों को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उस हिसाब से मैं आपके डाउट भी साथ साथ सॉल्व करता रहूँ। और आपको स्टूडेंट काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी अच्छा है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर देना। बाकी अगर आप मेल करना चाहो तो मेल भी कर सकते हैं sunarambaitu@gmail.com। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।